एक रात को कुछ शराबी एक नदी पर गए हुए थे। उन्होंने सोचा कि पूर्णिमा की रात है, नाव में बैठकर यात्रा करें। वे नाव में बैठे और उन्होंने पतवार चलाई और उन्होंने समझा कि नाव चलनी शुरू हो गई। वे रात भर नाव चलाते रहे। उन्होंने सोचा कि बड़ी यात्रा हो गई। सुबह जब ठंडी हवाएं चलने लगी और उनका नशा थोड़ा उतरा तो उसमें से एक ने कहा, हम देखें तो कितनी दूर निकल आए, अब वापस लौटे। वे घाट पर उतरे और उन्होंने देखा कि अरे, रात भर मेहनत बेकार गई। नाव को तो खोलना भूल गए। नाव वहीं खूंटे से बंधी हुई थी। चलाई रात भर, समझा कि यात्रा हो रही है, लेकिन नाव को खूंटे से छोड़ना भूल गए। जो लोग जिन्होंने अपनी आत्मा की नाव को सत्य या परमात्मा की तरफ लगाया हो, अगर उन्होंने परंपरा और समाज के खूंटे से अपने को नहीं खोला तो एक दिन वे पाएंगे कि नाव वहीं खड़ी है। एक दिन जब वे तट पर उतरकर देखेंगे तो पाएंगे जीवन व्यर्थ गया। पतवार तो हमने बहुत चलाई, सत्संग तो हम बहुत गए, लेकिन पतवार तो चलाई, खूंटे से नाव को खोला नहीं। इसलिए नाव 1 इंच भी आगे न जा सकी। नाव को गतिमान करने के लिए पतवार चलाना ही काफी नहीं, खूंटा छोड़ना भी जरूरी है। इसके पहले कि आप सत्य की तरफ चलें, आप अपने को छोड़ें। अपने को छोड़ें। संसार से, संसार की बातों से छुड़ाएं अपने को। परंपराओं से छुड़ाएं। जो छुड़ाना भूल जाएगा उसका चलना सार्थक नहीं होगा। आपने कहीं अपने को छोड़ा है क्या? हम तो हैरान हैं कि सत्य की तरफ जो लोग उत्सुक होते हैं वे एकदम से बांधने लगते हैं, छोड़ने की बजाय। विवेक जागरण के लिए पहली जरूरत है इन खूंटों से अपने को छोड़ें, जिसमें समाज ने हमको आपको बांध लिया है। समाज को जरूरत है बांधने के लिए। समाज को मुश्किल हो जाएगी अगर आप बंधे हुए न रहेंगे। समाज का सारा ढांचा दिक्कत में पड़ जाएगा अगर वह आपको न बांधे। इसलिए समाज आपको बांधने की चेष्टा करता है। हर आदमी खूंटे से बंधा हुआ हो तभी समाज व्यवस्थित होगा। समाज व्यक्तियों का बलिदान कर लेता है व्यवस्था के लिए। इसीलिए व्यक्तियों का उतना बलिदान करना जरूरी हो जाएगा। सोवियत रूस या हिटलर जैसे लोगों ने व्यक्तियों को समाप्त कर दिया, क्योंकि समाज की पूरी व्यवस्था उनको करनी है तो उन्होंने उनको बांधा नहीं।
व्यक्तियों को खूंटे बना दिया है, उनके छूटने की गुंजाइश नहीं रखी। समाज की जरूरत है कि व्यक्ति बिल्कुल मर जाए, वह बिल्कुल मशीन की तरह व्यवहार करे, जो समाज कहे वो आदमी करता चला जाए, तब उनको तसल्ली होती है। तो यहाँ पर हमें यही कहा है कि पहली जरूरत है, समाज ने जो ढांचे और संस्कार दिए हैं उनको कोई व्यक्ति क्षीण करे, छोड़े मन से। लेकिन इतना ही काफी नहीं, समाज के ढांचे क्षीण हो जाएं तो मन उड़ने को मुक्त हो जाता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उड़ान शुरू हो गई, उड़ने की संभावना पैदा हो जाती है। समाज के ढांचे, परंपरा, शास्त्र, संप्रदाय, उनके द्वारा प्रचारित संस्कार, उनको छोड़कर चेतना इतनी हल्की हो जाती है कि उड़ सकती है। फिर साथ दूसरी चेष्टा अंतर्दृष्टि के लिए करनी होती है। एक तो खूंटे से छोड़ देना और फिर अंतर्दृष्टि की पतवार चलानी होती है, तब जीवन की नाव में गति आती है, मन की नाव में गति आती है। अंतर्दृष्टि की पतवार क्या अर्थ है? अंतर्दृष्टि की पतवार का अर्थ है कि चीजों को जैसे दिखाई पड़ती है वैसा ही न मान लेना, मत मान लेना, उसके भीतर बहुत कुछ है। एक आदमी मर जाता है, हमने कहा आदमी मर गया। जो आदमी इस बात को यही समझकर चुप हो गया, उसके पास अंतर्दृष्टि नहीं है। गौतम बुद्ध एक महोत्सव में गए। रास्ते में रथ पर उनका सारथी था। उन्होंने एक बूढ़े व्यक्ति को देखा। उन्होंने पहला बूढ़ा देखा। जब गौतम बुद्ध का जन्म हुआ तो ज्योतिषियों ने पिता से कहा कि यह व्यक्ति बड़ा होकर, बुद्ध के लिए कहा कि या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या सन्यासी हो जाएगा। उनके पिता ने पूछा, सन्यासी होने से रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा? तो कहा कि इसे ऐसे मौके मत देना जिससे इसकी अंतर्दृष्टि पैदा हो जाए। तो पिता ने कहा, बड़ा मुश्किल है, कैसे करेंगे? तो ज्योतिषी ने कहा, इसकी बगिया में फूल कुमलाने के पहले अलग कर देना। ये कुमलाता फूल नहीं देख सकेगा, क्योंकि कुमलाया हुआ फूल देखते ही पूछेगा कि क्या फूल कुमलाते हैं, और पूछेगा क्या मनुष्य भी, और पूछेगा कि क्या मैं भी, और इसे अंतर्दृष्टि पैदा हो जाएगी। इसके आसपास बूढ़े लोगों को मत आने देना। यह कभी मृत्यु को न देखे, पीले पत्ते गिरते हुए न देखें, अन्यथा पूछेगा पीले पत्ते गिरते हैं क्या? क्या मनुष्य मर जाता है पीला होकर? क्या मैं भी गिर जाऊंगा? तब इसमें अंतर्दृष्टि आ जाएगी। पिता ने बहुत कोशिश की, इतनी व्यवस्था की, युवा होने तक उसको एक पीला पत्ता भी देखने नहीं दिया।
कुम्हलाया हुआ फूल नहीं देखने दिया। इस दुनिया में किसी आदमी को कैसे रोका जा सकता है कि मृत्यु को न देखे? कैसे रोका जा सकता है कि पीले पत्ते न देखे? कैसे रोका जा सकता है? बुद्ध को उसके बाप ने रोका बहुत मुश्किल से, तब भी उसने देख लिया। और आपको कोई नहीं रोके हुए, आप नहीं देख पाते, अंतर्दृष्टि नहीं है, नहीं आप सन्यासी हो जाते। सवाल ये है, किसी ज्योतिषी ने कहा था कि अगर अंतर्दृष्टि पैदा हुई तो ये सन्यासी हो जाएगा। तो जितने लोग सन्यासी नहीं हैं, मानना चाहिए उनमें अंतर्दृष्टि नहीं होगी। खैर, उस दिन बुद्ध को दिखाई पड़ गया। वो यात्रा पर गए महोत्सव में भाग लेने, और बूढ़ा आदमी दिखा। तत्क्षण अपने साथी से पूछा, इस मनुष्य को क्या हो गया है? सारथी ने कहा, ये वृद्ध हो गया है। बुद्ध ने कहा, क्या हर मनुष्य होता है? सारथी ने कहा, हर मनुष्य। बुद्ध ने पूछा, मैं भी? सारथी ने कहा, भगवान कैसे कहूँ, लेकिन कोई भी अपवाद नहीं है, आप भी हो जाओगे। बुद्ध ने कहा, रथ वापस लौटा लो, रथ को वापस ले लो। सारथी बोला, क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया, ये अंतर्दृष्टि है। बुद्ध ने कहा, मैं बूढ़ा हो गया। अद्भुत बात कही, बहुत अद्भुत। और वे लौट नहीं पाए थे कि उन्होंने एक मृतक को देखा और पूछा, इसको क्या हुआ? सारथी ने कहा, बुढ़ापे के बाद दूसरा चरण है मृत्यु, ये आदमी मर गया। बुद्ध ने कहा, क्या हर आदमी मरता है? सारथी ने कहा, हाँ। बुद्ध ने कहा, क्या मैं भी? सारथी ने कहा, आप भी। बुद्ध ने कहा, अब लौटाओ या ना लौटाओ, सब बराबर है। सारथी ने कहा, क्यों? बुद्ध ने कहा, मैं मर गया। ये अंतर्दृष्टि है। चीजों को उनकी ओर छोर तक देख लेना। ये चीजें जैसी दिखाई पड़े उसको वैसा स्वीकार न करना। उनके अंतिम चरण तक, जिसको अंतिम चरण तक अंतर्दृष्टि पैदा होगी, वह उस भवन की जगह खंडहर भी देखेगा। जिसे अंतर्दृष्टि होगी वह यहाँ जिंदा लोगों की जगह मुर्दा लोग भी देखेगा, इन्हीं के बीच, इन्हीं के साथ। जिसे अंतर्दृष्टि होगी वो जन्म के साथ मृत्यु भी देख लेगा, सुख के साथ दुख को भी, मिलन के साथ बिछोह भी। अंतर्दृष्टि आर पार देखने की विधि है। और जिस व्यक्ति को सत्य जानना हो उसे आर पार देखना सीखना होगा, क्योंकि परमात्मा कहीं और भी है। जिसे आर पार देखना आ गया उसे यही परमात्मा उपलब्ध हो जाता है। वो आर पार देखने के माध्यम से हुआ दर्शन है।